Today's protest was not just about brutality. It had some innocent protesters who had come from different parts of India. Today, one such person present with me is Jagdish Megwal, who has suffered stitches, wounds on his right leg and also a right fracture. जगदीश जी, पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि आप प्रोटेस्ट का आज हिस्सा थे, आप कहाँ से आए हैं? हम सर राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से पोखरण तहसील से आए हैं। जी, आप यहाँ किसके साथ आए हैं? हम मेरी सिस्टर्स के साथ में आए हैं। आज की जो घटना हुई उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ? पुलिस ने आप पर लाठी और बेटन बरसाना क्यों शुरू कर दिया? सर आज हम शांतिपूर्वक पूरे दिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो शाम के टाइम जब हम मेट्रो पकड़ने वाले थे और उस टाइम हम चाय की थड़ी पे मतलब चाय पी रहे थे और बैठे थे आराम से शांतिपूर्वक, पीछे से पुलिस ने आके लाठीचार्ज किया जिससे पैर में चोट आ गई और हाथ पर चला गया। तो आप चाय पी रहे थे, कुछ हाँ। कर भी नहीं रहे थे, एकदम शांतिपूर्वक बिल्कुल, मेरे साइड पे पास खड़े थे। कहाँ खड़े थे आप? हम ये जनपथ का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है उसके सामने खड़े थे, जिसका वीडियो भी है और ये पुलिस कांस्टेबल या जो भी एसआई वगैरह उनको मारते हैं वो वीडियो भी है हमारे पास, पूरा एविडेंस है। पुलिस का कहना है कि कुछ दंगाइयों के पास आज पत्थर थे, ग्लास बॉटल थी, लेकिन उसमें आप जैसे कुछ इनोसेंट लोग भी हैं जो राजस्थान से आए हैं, जैसलमेर से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप जैसे कुछ जेन्युइन लोग भी हैं जो एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव चाहते हैं। सर पत्थर कौन लेके आएगा? कौन कौन ऐसी हरकत करेगा कि पत्थर शांतिपूर्वक सारी चीजें कर रहे थे, पत्थर कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए हमें इसका कोई अंदाजा नहीं। ठीक है, हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद में पत्थर किसने चलाए हमने नहीं देखे, पत्थर कहीं पर भी चलाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका दर्द कैसा है? आपकी इंजरीज जो है उसे तो भरने में घाव को थोड़ा समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय लग जाएगा सर, दर्द पेन बहुत ज्यादा था। हम बाइक वहाँ से किसी लोकल बाइक वालों ने उठा के हमें यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हमने एम्बुलेंस के लिए भी ट्राई किया लेकिन वहाँ कोई एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो ग्रे पतलून है उसका कलर पूरी तरह से लाल हो चुका है, घुटने से नीचे तक लेकर। ये इतना लाल कैसे हुआ? कैसे लगा आपको? क्या है? सर मैं कह रहा हूँ ना कि वो पुलिस की जो ये लठ थे उनके अपने लगे हुए थे, कीले टाइप लगे हुए थे और वो कील लगी है मेरे, ठीक है, कम से कम 2-3 लठ मेरे पैर के ऊपर मारे और बाकी हाथ के ऊपर, तो पूरा ब्लडिंग होना शुरू हो गया था और वहां पर भी जहाँ मैं गिरा था वहां पर भी बहुत ज्यादा ब्लड हुआ। और आखिरी संदेश आपसे जानना चाहेंगे, आप पुलिस को और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे जो लोगों को मिलने से मना कर रही है और इतना फोर्स का इस्तेमाल कर रही हम है? पुलिस का, हमारी फैमिली में 3 मेंबर पुलिस में है, ठीक है, पुलिस शांतिपूर्ण प्रोटेक्ट करे, हमें सपोर्ट करे, हम भी पुलिस का सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम वो पुलिस हमारे लिए खड़ी है, लेकिन पुलिस को इतनी कायरता नहीं दिखानी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेरी स्पीडी रिकवरी, आपके घाव जल्द ही भर जाए। विद कैमरामैन देव कोटक, टाइम्स नाउ, न्यू दिल्ली। As the list of injured persons in today's protest continues to grow, we have more injury-prone protesters who were affected and are currently recovering from their injuries. We are at RML Hospital in New Delhi. We have with us Lavkush Prajapati, who has also suffered a fracture in his leg. We will try and speak to him to understand what his story was. लवकुश जी, पहले तो बताइए कि आप कहाँ से आए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए? मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा से आया हुआ हूँ इस प्रोटेस्ट के लिए। मेरा नाम लवकुश प्रजापति, मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा का रहने वाला हूँ, दिल्ली और झांसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। मैं झांसी यूनिवर्सिटी पीजी मेरी हो चुकी है। मैं दिल्ली में प्रॉपर मतलब 2-2.5 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं जब प्रोटेस्ट के जब 6 तारीख से स्टार्ट हुआ तो मैं घर से ही डायरेक्ट आया हूँ इसके लिए। इस समय तो आप पता है खेत किसान का काम चल रहा है, मैं किसान का बेटा हूँ, खेती ज़्यादा करता हूँ। आज जो आपको इंजरी हुई है, देखने मिल रहा है कि आपकी जो पतलून है वो भी काफी हद तक फट गई है। हालत देख रहे हो जी, ये कैसे हुआ? थोड़ा कुछ आज के बारे में बताइए। ऐसा था, जो मैनेजमेंट टीम थे हम जितने हमारी टीम थी, अक्षय दीप सर, जयप्रकाश सर, मतलब जितने भी थे, और सोनम वांगचुक की वाइफ सर, जितने भी लोग थे, हम एक जो मैनेजमेंट टीम जो गाड़ी थी उसमें हम सब लोग थे। हम मतलब साइड में थे, तो जब हम आगे जब आदेश हुआ कि निकलो, हम निकले, फिर रोक दिया गया तो हम रुके थे, एरिया लगे थे, तो हमने कोई दिक्कत नहीं किया। तो उसके बाद जब पुलिस आए तो पुलिस ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया, कुछ बोला नहीं। तो उस दौरान क्या भगदड़ मच गई? भगदड़ खूब मची, लेकिन हम गिरे नहीं, हम गाड़ी में थे, हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि उनको ना कोई अरेस्ट कर पाए, ना डिटेन कर पाए, ना कोई ले जा पाए।
तो आप किसी और प्रोटेस्टर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपको आज पैर पे प्लास्टर आ चुका है। और नहीं ऐसा नहीं है। मैं प्रोटेस्ट मुझे उनको जो प्रोटेस्ट दे रहा था उनका कवच जैसे मतलब एक था मैं। तो बात ये है कि मैं उनके आने के बाद जो कुछ पुलिस वाले हमारी गाड़ी पे चढ़ गए, पहले तो ऊपर चढ़े, माइक तोड़ दिया, तारे तोड़ दी, तो हम रोकते रहे। फिर हमारी जो पहले कवच में लड़कियां थी पहले ट्रक में, वो लड़कियों छीना झपटी हुई, उनको भी लाठी चार्ज की, लड़की चली गई। फिर हमारे ऊपर मुझे कॉलर पकड़ के मुझे ऊपर से घसीट लिया गया। जी। और ये जो घसीटने के बाद आया तो सीधे उठाकर ऐसे पकड़ दिया, लो लाठी फटाफट मारने खाते मेरे पैर में। तो आपके ऊपर तकरीबन 40-50 पुलिस वालों ने और रैपिड एक्शन फोर्स वालों ने 12-13 लोग थे, 12-13 लोग थे। हाँ, और मुझे टांग करके मुझे लोग फेंक दिया है। तो आप कॉकरोच जनता पार्टी के कोर मेंबर हो, कोर टीम के, और स्टार्ट से जुड़े हुए हो उनके साथ। जी, क्योंकि आप एक कॉकरोच जनता पार्टी के कोर टीम वर्कर है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो पुलिस का आज डील करने का तरीका था, क्या वो सही था? गलत है, ये गलत है, बहुत गलत है। ये तानाशाही है, ये किसी अंग्रेज शासन नहीं है तानाशाही कर सकते। बहुत जगहों पर कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस के जो बेटन और लाठियां थे उसमें कील लगे हुए थे, जिसके कारण उनको चोट भी ज्यादा आई हुई है, और कुछ लोगों को तो स्टिचेस टाके आए हैं। हमने कुछ लोगों से बात की, तो क्या आपको ताज्जुब होता है इस बात को लेकर? होता है, लेकिन ये बताइए पुलिस वाले खुद अपने ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, अपने अब पैर भर्ती हो रहे हैं। मैंने तो ये भी देखा है, एक पुलिस वाला खुद अपने पैरों से गिर गया, बाद में भर्ती होकर नाम लगा रहे, लोगों ने मुझे मारा, मेरे सामने भैया भर्ती था, बताओ मैं बगल में भर्ती था इमरजेंसी में, खुद गिरा और कह रहा मुझे आप लोगों ने मुझे मारा है। मतलब ये कौन सी बात है? एक आखिरी सवाल लवकुश जी आपसे ये रहेगा कि सोनम वांगचुक जी ने आज फिर से एक दूसरा पत्र लिखा है, और उन्होंने कहा है कि वो अनशन पर बैठे रहेंगे, उनका फास्ट बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे जब तक युवा नेताओं को इस देश के नेताओं से मिलने का या संसद के अंदर जाकर एक वार्तालाप करने का मौका नहीं मिलता। जी, ये आपको यही पैर इसी हालात में कल मैं खुद जंतर मंतर में जाऊंगा, प्रोटेस्ट में अनशन में बैठूंगा। मतलब पाँव टूटा है, हौसला नहीं। हाँ, हौसला नहीं टूटा, हौसला कभी टूटेगा। कल मैं खुद जा रहा हूँ, आज मुझे मिले तो मैं भी जाऊंगा, एक बार देखने जाऊंगा क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। That was Lavkush Prajapati, who is a member of the Cockroach Janta Party core team. He says that what happened today is definitely not right. Continues to stand in solidarity with Sonam Wangchuk, his wife Abhijit Dikke, and the other core team members as well. He says that even with a fractured leg, he will be present tomorrow close to Jantar Mantar, where the original protest site was. With cameraman Shashikant Dev, Kotak Times Now, New Delhi. देखो, If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.